आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्रीमान संजय कुमार जी एजीएम सर, हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय, तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा और वो हमारी टीम को आज इतना कुछ देने वाले हैं। आप वास्तव में बहुत लकी हो गए थे। करण ने तो सोना दान किया था, आप लोगों ने कोई मोती दान किए थे, जिसकी वजह से आज हमारे जो इस मंडल के जो नेता है हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय जी, तो आप खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और वो आपको अगले 1 घंटे तक आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाओगे और कहाँ पहुँच पाओगे। ज़्यादा उम्मीदें बांध दी हैं, मतलब ऐसा कोई प्रोफेशनल जिस लेवल के प्रोफेशनल मोटिवेटर हमारे रघुवीर जी हैं वैसा हमारा कुछ नहीं है हैसियत, बट फिर भी हमारे डिवीजन के लीडिंग CLIA श्री रघुवीर जी, उनके गुरु और पथ प्रदर्शक हमारे राजेश शर्मा जी, और इनके कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस से लेकर हर एक चीज़ को संभालने वाली मनीषा यादव मैडम, मेरे सहकर्मी साथी हमारे मनमोहन जी, जितेंद्र जी, और सभी हमारे उपस्थित अभिकर्ता साथियों, भाई और बहन। साथियों, आप लोगों से ही कुछ चीज सुनते हैं, सीखते हैं, जो हमारे सामने रुकावटें आती हैं। बीमा बेचना दुनिया का सबसे कठिन कार्य, जीवन बीमा बेचना दुनिया का, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? और भाई यहाँ पर अभिकर्ता बैठे हुए हैं जिनका काम क्या है, बीमा की बिक्री करना, और बीमा विक्रय पूरे दुनिया में, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है। राजेश जी को पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए, तो बीमा विक्रय बहुत ही कठिन कार्य है। उस कठिन कार्य को आसान कैसे बनाया जाए, लोगों से पैसा कैसे लिया जाए, पैसा लिया जाए तो रिबेट कैसे नहीं दिया जाए, और पॉलिसी अगर 15 साल की है तो उस 15 साल की पॉलिसी को चलाया भी जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम भी कुछ एक्सपीरियंस से सीखते हैं और आपसे भी सीखते हैं, उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे में। साथियों, अभी मैं 2 प्लान के बारे में बात करूंगा, है ना, भाषण कम और काम ज्यादा। एक प्लान के बारे में बात करूंगा, उसका कमीशन है 3.5%। एक हमारे पास ऐसा प्लान है जिसमें आप कोई प्रीमियम लेके आइएगा और छोटी से छोटी बीमा के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आप लोगों के पीछे पड़ते हैं, बहुत पीछे पड़ते हैं, तो कस्टमर क्या बोलता है, ठीक है यार एक कर दो, लेकिन छोटी से लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसी का दुष्परिणाम है, जब तक हम छोटी पॉलिसी अलाउ करते रहते हैं। पिछले साल 30 सितंबर तक कम से कम कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी आप बेच सकते थे? भाई आप मेरे साथ हैं, बात सुन रहे हैं? पिछले साल 30 सितंबर तक सबसे छोटी पॉलिसी का सम एश्योर्ड क्या था? 1 लाख। अरे भाई सब लोग साथ हमारे नहीं है। मिनिमम सम एश्योर्ड क्या था, क्या पॉलिसी हम बेच सकते थे? 1 लाख की, ठीक है। 30 सितंबर के बाद मिनिमम सम एश्योर्ड कितना हो गया? 2 लाख हो गया। इसका क्या परिणाम हुआ पूरे देश के लेवल पर, कुछ आइडिया है आपको? इसके पिछले साल जब पूरे साल में 1 लाख का सम एश्योर्ड, पूरे साल तक 23-24 में जब 1 लाख का सम एश्योर्ड हम बेच सकते थे, तो LIC ने 2 करोड़ पॉलिसी दी। और पिछले साल 6 महीने में ऐसा बंधन आ गया कि आप 2 लाख से कम की पॉलिसी नहीं बेच सकते थे, तो सिर्फ 6 महीने में LIC की 22 लाख पॉलिसियां हट गई। 2 करोड़ के बदले हम 178 पर आ गए। कहने का मतलब ये है कि हमने वो ताकत है नहीं, हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं, या लोगों को भी बीमे का कोई महत्व नजर। अरे बीमा, अच्छा एक बात बताओ, आप में से किसी अभिकर्ता को मैं ये काम सौंपूं कि आप एक सादा पन्ना लो और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाओ कि जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं। क्या 4 लाइन लिखवानी है? जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं। और आप ये 100 लोगों से ये सर्वे करो, और उसमें डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, सब्जी बेचने वाला भी हो, एक लेबर भी हो, एक सामान्य आदमी भी हो, सारे के सारे लोगों का आंसर एक ही होगा। आपको क्या प्रश्न पूछना है? अगर आप जीवन बीमा बेच रहे हैं ना, जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं, और एट रेंडम आप किसी भी 100 व्यक्तियों से समाज में पूछ लो, सबका आंसर क्या होगा? एक कॉमन आदमी जीवन बीमा से क्या समझता है?
जब आप बात करने जाते हैं, बीमा बेचने जाते हैं, उसके मन में क्या, जीवन आपको देखते हैं उसके मन में क्या आता है बताओ? ये पॉलिसी बेचने के लिए आया है या आई है? और एक कॉमन आदमी बीमे से क्या समझता है? अरे बताओ भाई, ऐसे आप चुप रहोगे तो मेरे को और जोर लगाना पड़ेगा बोलने में। जीवन बीमा से लोग यही समझते हैं कि इसमें मरने पर ही कुछ फायदा है। मानते नहीं मानते? जीवन बीमा को एक भारतीय ऐसे ही लेता है कि भैया इसमें कोई फायदा होगा भी तो कब होगा? मरने के बाद, क्योंकि आप रिटर्न वो नहीं दिखा सकते हैं। अब मरने की जहां बात आती है, कोई मरना चाहता है क्या दुनिया में? कोई इंसान मरने की प्लानिंग करता है क्या? और दुनिया जितनी भौतिकतावादी होते जा रही है, उतना लोगों का ये जो प्यार मोहब्बत और परिवार के प्रति प्यार और ये सब बातें हैं ना, बिल्कुल खोखली है। बीमा इसलिए भी लिया जाता है कि भैया अगर तुम्हें कुछ हो गया तो परिवार को ये सुरक्षा प्रदान। लेकिन पुरुष की जो मेंटलिटी होती है ना, मतलब अब जब मैं ही नहीं रहूंगा, 90% ये यही सोचते हैं कि मैं नहीं रहूंगा कि मेरे 20 बच्चे कैसे रहेंगे, उससे मुझे कोई वास्ता। मतलब कहने का काम है कि बीमा बेचना बहुत कठिन है, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि बीमा से मरने पर फायदा है। दूसरों के लिए बोलना बड़ा आसान है ना, कि भैया बगल में एक आदमी थे मेरे पड़ोसी, 70 साल के व्यक्ति थे, और रात में मतलब कल मेरे से बातचीत की, खाया पिया सब कुछ किया, और रात में सोते सोते, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना भाई, हट्टे कट्टे थे और 70 साल की उम्र है और सोते सोते अगले दिन सुबह उठे ही नहीं, और भगवान को प्यारे। दूसरों के लिए कहना बड़ा आसान है ना, बहुत भगवान ऐसी मौत सबको दे। अब भाई मान लिया कि आपके बगल में कोई ऐसी घटना हो गई और एक 70 साल के व्यक्ति, 70 साल कम है क्या उम्र, क्या किया? जनरली लोग क्या कहते हैं, आपके बगल में कोई ऐसा अगर हादसा हो गया तो आप क्या बोलोगे? भगवान ऐसी मौत सबको दे, मेरे को भी दे। रात में मान लिया भगवान सपने में आ गए और आपसे 2 ऑप्शन पूछा, भाई तुम बहुत खुश हो कि सब जगह यही बोल रहे थे, दो ऑप्शन भगवान दे कि भैया 70 में ऐसे ही जाना चाहते हो, 70-80 में बेटे बहू से बात सुन के और किसी डिस्क पे जाना चाहते हो, क्या ऑप्शन लोगे आप? कोई नहीं जाना, और हम वही काम कर रहे हैं, रिटर्न नहीं दिखा पाते, तो बड़ी विडंबनाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि बीमा को बीमे के तौर पर बेचना बहुत मुश्किल है, रिटर्न हम दिखा नहीं पाएंगे। तो हमें उन चीजों पर काम करना पड़ेगा जो जिसके लिए लोग काम। एक प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकमात्र प्लान है जिसमें आपको कमीशन 35%। मैंने अभी चर्चा की कि मैं 2 प्लानों के बारे में बात करूंगा। एक ऐसा प्लान है जिसको अगर आपने सबसे कम बेचा, छोटे से छोटा बेचा, तो आपको 3.5% कमीशन मिलेगा। और एक दूसरी तरफ हमारे पास एक प्लान है जिसमें कमीशन कितना है? 35%, एकमात्र प्लान। बाकी सारे प्लान में कमीशन कितना हो गया है? फर्स्ट ईयर 28% हो गया है ना। हालांकि आपको अगर 15 साल तक आप पॉलिसी चलाते हैं तो आपको कोई घाटा नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, सभी प्लानों में 35% कमीशन होता था, लेकिन अब क्या हो गया है? 28% पहले साल हो गया है। फिर पहले 2 साल तक ही 7.5 और 7.5 मिलता था, अब ये 7.5 कितने साल मिलता है? 4 साल में। देखो अपनी चीजों के बारे में आप जानो, नहीं तो बहुत बार क्या होता है ना कि लोग हमें बरगला देते हैं, कमीशन कम हो गया। कमीशन कम हुआ नहीं है, कमीशन को रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। पहले भी अगर आप एक प्रीमियम लाते हैं 100 रुपया, तो 15 साल में आप 110 रुपया कमाते थे, और अभी भी आप 15 साल में कितना कमाओगे? 110 ही कमाओगे, लेकिन कमीशन का स्ट्रक्चर अलग है। एक बार जरा वो जो मरने के लिए है ही नहीं, है ना, इसकी खूबियां आप एक बार देखिए। जीवन उत्सव किस किस के लिए काम आ सकता है? पीछे पीछे जीवन उत्सव किसके लिए काम आता है भाई? चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, अपनी पत्नी के रिटायरमेंट के लिए, बर्थडे का गिफ्ट के तौर पर ये प्लान बेच सकते हैं, एनिवर्सरी गिफ्ट के तौर पर प्लान बेच सकते हैं। किनको? अपने पेरेंट को बेच सकते हैं, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को बेच सकते हैं। लाइफ टाइम फिक्स सैलरी,
सरकार पेंशन बंद कर रही है, लेकिन हम लोग कौन सा प्लान बेच रहे हैं जिसमें आपको जिंदगी भर की गारंटेड इनकम मिलेगी। आपने अगर LIC में पैसा छोड़ा तो आपको 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इसके पहले क्या होता था कि हमारे बीमा नहीं बिकने का एक सबसे बड़ा और कारण है लॉन्ग टर्म में किसी का विश्वास। आजकल जमाना किस चीज का है भाई? अगर आपने गलती से मोबाइल खोल लिया, आप YouTube, Facebook या Instagram पर कहीं चले गए और अगर रील देखने लगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा कैसे। अरे भाई सब लोग इसमें फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? अच्छा, रील पर आपको पॉपुलर होना है। आजकल ये भी एक नया प्रोफेशन है, बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, रील बना रहे हैं और अपने फॉलोअर की संख्या देख रहे हैं। रील की लंबाई कितनी होनी चाहिए जो आपका रील लोग देखने के लिए मतलब कोशिश करेंगे? रील की लंबाई कितने मिनट की होनी चाहिए? घंटों की होनी चाहिए? सेकंड की होनी चाहिए? इसके बारे में सबका मुंह खुल रहा है, ये अच्छी बात है। बीमे के बारे में पूछो तो सब लोग चुप थे, लेकिन जैसे ही रील के बारे में पूछा, आप जितेंद्र जी, अरे मतलब हंसी के लिए बोल रहा हूं, रील की लंबाई आपकी 30 सेकंड से ज्यादा होगी तो वो व्यक्ति जो घंटों बिता रहा है मोबाइल पर रील देखने में, वो भी आपका रील देखने के लिए तैयार नहीं। और हम बीमा कितने साल का बेच रहे हैं? कोई इसके सच्चाई यही है। छूटते ही लोग क्या बोलते हैं, कोई 5 साल की चीज है तो बताओ, बताते हैं कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं पूछते? और हम बीमा कितने साल का बेचते हैं? 25 साल। किसने बोला 25 भाई? मतलब हम एक प्लान बेचते हैं जिसका नाम है जीवन लाभ, है ना, 25-16। हाँ भाई इतना मिलेगा ना, जब तुम्हारा दांत रहेगा ना हाथ रहेगा। तो ठीक है, बहुत बार हम बेच देते हैं, लेकिन वो पॉलिसियां बहुत बार चलती। चलो देखो, उसको ही बेचना है। मैं देखो एज ए सीनियर DM या एज ए एजेंट या एज ए CLI, ये कभी हम ये गलती ना करें ना कि हमारा ये प्लान अच्छा है, ये प्लान खराब है। सारे प्लान अच्छे हैं और अलग अलग सेगमेंट के लिए। लेकिन इस प्लान की खूबी अगर देखें तो ये प्लान ऐसा है जिसमें पहली बार ऑफिशियली, राजेश जी से पूछ लीजिए, रिटायर होने के समय कोई ऐसा प्लान था क्या जिसमें 5 साल का टर्म था? नहीं था। तो पहली बार LIC ने ऐसा प्लान दिया है जिसमें 5 साल का भी ऑफिशियल टर्म है। खर्चा है आगे और आगे। जीवन उत्सव क्यों भाई? देखो अक्सर क्या है ना कि LIC में आज के दिन में 23 या 24 प्लान है ना। एक नॉर्मल अभिकर्ता के लिए जिसका ये फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, और अच्छे अभिकर्ता के लिए 5-10 प्लान से ज्यादा रखना संभव। आपको इस प्लान का चैंपियन बनना पड़ेगा। चैंपियन बनने का तरीका यही है कि एक सांस में हम इस प्लान की खूबियों के बारे में जाने और बताने में सक्षम। क्या क्या है फायदे इसके? अनिश्चितता भरे जीवन में इसमें हर चीज गारंटेड है। जो पुराने अभिकर्ता हैं जिन्होंने बीमा गोल्ड बेचा, किसने बेचा है बीमा गोल्ड? आप ही ने बेचा। एक प्लान बिका था करोड़ों की संख्या में, उसका नाम है बीमा गोल्ड। लेकिन बीमा गोल्ड में क्या है, आज जो पेमेंट मिल रहा है वो बोनस आधारित है। निश्चित तौर पर हम पूरा बोनस को बढ़ा के ही बताते हैं। आज तो उम्मीदों से कम मिल रहा है, लेकिन इसमें जो चीज आप बता के आएंगे वो आप स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि तुम इतना भरोगे तो तुम्हें इतना ही। हर चीज इसमें गारंटी। क्या लिखा है? पहली चीज, अनिश्चितता भरे जीवन में निश्चित गारंटीड आय का स्रोत, लंबी अभी तक टैक्स फ्री इनकम, जमा राशि पर जीवन उमंग। किसने बेचा है? जीवन उमंग एक बहुत अच्छा प्लान है। ये बहुत मेहनत की जरूरत है ना। देखो उमंग भी लोगों ने उतना नहीं बेचा है, समझ गए? उमंग में अच्छी प्रीमियम आती है। उमंग एक ऐसा प्लान है जिसमें हर साल आपको पैसा मिलता है 15 साल के बाद। लेकिन आपको पैसे की जरूरत अगर नहीं है फिर भी पैसा निकलेगा और आपके खाते में आके जमा हो जाएगा। लेकिन इस प्लान में एक और पैसा अगर आपने LIC में छोड़ दिया तो LIC उस पर 5.5% का चक्रवृद्धि ब्याज भी इस और बढ़ता हुआ है। एनी टाइम ये ATM है, अगर आपने पॉलिसी ले ली तो साल में एक बार जब भी जरूरत हो आप मोटा पैसा इससे निकाल सकते हैं। प्लान फॉर 3 जनरेशन और इंक्रीजिंग पेंशन हम देखेंगे कैसे आगे बढ़ा दीजिए।
भैया कोटा में किस चीज़ की कोचिंग होती है? जेईई, नीट, हाँ? कुछ आइडिया है आपको कि कितने बच्चे हर साल आईआईटी के एग्जाम में अपियर होते हैं और कितने बच्चे मेडिकल के लिए अपियर होते हैं जिसका नाम है नीट? कोई आइडिया है किसी? आज ही मैंने सुबह गूगल में देखा, हर साल देश में 23 लाख बच्चे मेडिकल के एग्जाम जिसका नाम नीट है उसके लिए अपियर होते हैं और करीब 13 लाख बच्चे आईआईटी के लिए। कितने हो गए? लगभग 46 लाख, 46 नहीं 36 लाख। 36 लाख बच्चे हर साल आईआईटी और नीट के लिए। और सच पूछो तो आईआईटी जो ओरिजिनल है वो 5 या 6 ही हैं, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर। लेकिन बच्चे कितने अपियर हो रहे हैं? लाखों में। और हर माँ बाप का ड्रीम है कि मेरा बच्चा, आज कोटा से बहुत सारी खबरें मिलती हैं दुखद, लेकिन अभी भी टॉप 10 में 4-5 बच्चे कहाँ से टॉप हुए? अभी रिसेंटली अभी निकला है रिजल्ट, कोटा से ही हुए हैं, एलन कोचिंग से। कुल मिलाकर इस देश में, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, है ना, बिहार में ऐसे ऐसे पेरेंट हैं, हम जानते हैं जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। माँ जो है बच्चे को लेकर कोटा में, अरे भाई दुखद घटनाएं होती है ना, सबको डर लगता है बच्चा को पढ़ने भेजे, नहीं बच्चा कुछ गड़बड़। तो माँ अपना जिंदगी को सेक्रीफाइस करके 5-5 साल 6-6 साल किसके लिए रहती है कोटा में? कि मेरा बच्चा आईआईटी की कोचिंग सही ढंग से आईआईटी खोल दी। लेकिन ओरिजिनल आईआईटी में कितनी सीटें होंगी? 5 या 6, 10,000, 20,000, 30,000 और बच्चे बैठ रहे हैं। भैया बच्चों के लिए आदमी कुछ भी ड्रीम देखता है, कुछ भी उम्मीदें बांधता है और कुछ भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहता है। अब वही प्लान हम लोग देखना शुरू करते हैं, है ना। कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन बनाए हैं, आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट जो भी बनाना है उसके लिए हमारे पास प्लान है। उपहार जो दे बेटी को, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, आजीवन आर्थिक आजादी और सम्मानित जीवन का। लड़की की उम्र कितनी है? 1 साल। बीमा धन 20 लाख, पीपीटी 15 साल। अब इस बच्चे की शादी जो है 25 साल की उम्र में अगर होती है तो 25 साल में ये प्लान जो है वो कितना पैसा देगा शादी के समय, ये भी देखेंगे। और ये पॉलिसी जो है वो फादर के नाम पर नहीं है, किसके नाम पर है? आप देखो एज क्या है? 1 साल। मतलब ये पॉलिसी किसके नाम पर है? बच्ची के नाम पर। और इसमें एक और ब्यूटी डाला है हमने, है ना, कि बच्ची जो आज 1 साल की है, जब वो 50 साल की होगी तो अपने बेटी की शादी के लिए भी एक बड़ा फंड निकाल सकते। अभी आपके पास ये बुकलेट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में 1 सप्ताह के अंदर आपके पास ये बुकलेट होगी। लेकिन थोड़ा आप अभी समझ लो कि बच्चे की उम्र 1 साल है, बीमा धन 20 लाख, पीपीटी हो गया। अब ये जब बच्ची 25 साल की होगी उस समय इसकी अपनी पॉलिसी से वो बच्ची 14.5 लाख रुपया निकाल सकती है अपनी शादी के लिए। देखो ये सब कॉलम क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं 15 साल में पैसा भरना। टोटल कितना पैसा? 19,66,000। ठीक है। जब बच्ची 18 साल की हुई तो 20 लाख का बीमा धन है, तो हर साल गारंटेड कितना मिलना शुरू हो गया? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया अभी वो निकाल नहीं रही है, हर साल 2 लाख रुपया आ रहा है और जमा हो रहा है। तो इसका क्या परिणाम हुआ कि बच्चे की जब शादी हुई 25 साल में तो जमा तो हुआ कितना? 18 से लेके 25 में कितना जमा हुआ हर साल? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल में कितना रुपया आया उसके खाते में? 2-2 लाख रुपया। लेकिन वो 2-2 लाख रुपया बढ़ के कितना हो गया? आया 16 लाख। लेकिन हर साल क्या मिल रहा है? चूंकि उसने पैसे छोड़ दिए हैं तो 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। यही इस प्लान का जादू है। उसका पैसा 19 लाख रुपया हो गया। अब उस 19 लाख में से उसने अपनी शादी के लिए 14 लाख रुपए निकाल लिए। उसके बाद ये पॉलिसी जो है, पैसा भरना तो यही बंद हो गया जब बच्ची 15 साल की थी। उसके बाद भरना कुछ भी नहीं है। जब उसकी 25 साल की उम्र हुई तो उसकी शादी के लिए उसने 14.5 लाख निकाले। और पॉलिसी में उसके बाद उसने कुछ नहीं निकाला,
लेकिन हर साल उसके बाद भी 2 लाख रुपया हर साल जमा हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब वो बच्ची 50 साल की होगी, जो आज की बच्ची है 1 साल की, अगर वो अपने बच्चे की शादी करना चाहे तो उस समय तक उसका जो ये 2-2 लाख रुपया जमा होते होते 1,81,15,000 पहुंच चुका है। अगर वो चाहे तो उस समय बच्ची की शादी के लिए 50 लाख निकाल सकती है, उसके बाद भी उसके खाते में 71 लाख रुपया। ये बहुत ही जादू वाला प्लान है, समझ गए? इसमें जादू इसलिए होता है कि उसने पैसे 2 लाख निकाले नहीं, उसको जमा होने के लिए छोड़ दिया। उसका परिणाम क्या होता है? अभी सॉरी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बुकलेट आपके पास नहीं है, पीछे के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। इसको आगे ये सबसे पहले था, इसको सबसे पहले आपके ही यूनिट में मैं दिखा रहा हूँ कि अभी हम लोग मतलब इसको आज पहली बार हम इसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, इसका विमोचन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप एक ब्यूटी देखिए कि कौन बाप मतलब अगर वो पैसा अफोर्ड कर सकता है, और हर आदमी के पास पैसा है। देखो किसी आदमी को कुछ चीज पसंद आ जाए ना तो उसको खर्च करने के लोगों के पास पैसे खूब है, बशर्ते चीज पसंद आनी। कुल मिलाकर बात यह है कि ये प्लान इतना ब्यूटीफुल है कि बच्ची है 1 साल की किसी के घर में, आप उसको जाकर बोलिए कि भाई साहब आपको 15 साल तक कितना कितना देना है प्रीमियम, 1,30,000। टोटल प्रीमियम कितना देना है? 19 लाख देना है। लेकिन उसके बाद आपकी बेटी की भी शादी हो जाएगी और आपकी बेटी की भी शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। 50 लाख रुपया आपको उस समय भी मिलेगा। और उसके बाद भी एक चीज और देखो आप, जब ये लड़की 80 साल की होगी तो उसको कितना पैसा मिलेगा? देखो एक बात है ना, दुनिया में 7 आश्चर्य बोला जाता है, एक 8वां आश्चर्य सिंपल सी बात है, कोई इसमें जादू नहीं है। आप अगर इस पैसे को छोड़ दोगे, 2 बार तो उसने पैसा निकाला, एक बार 14.5 लाख निकाला, एक बार उसने 50 लाख निकाला। उसके बाद भी 80 साल की उम्र में उसको 5.25 करोड़ रुपए मिलेगा। और आगे कर दो भाई। वो बड़ा वर्जन था, ये छोटा वर्जन है। वहाँ 20 लाख सम एश्योर्ड था, यहाँ 10 लाख। वहाँ पर प्रीमियम 1,30,000 भरना था, यहाँ कितना भरना है? 65,000। अरे उसका आधा है, हर चीज उसकी आधी है। टर्म वही है लेकिन बीमा धन आधा है, तो प्रीमियम भी नेचुरली आधा हो गया। वहाँ पर 14.5 लाख निकल रहे थे उसकी अपनी शादी में, यहाँ कितना निकल रहा है? 7.25 लाख। वहाँ वो लड़की जो 1 साल की है अपनी बच्ची की शादी के लिए 50 लाख निकाल रही थी, यहाँ कितना निकल रहा है? 25 लाख। वहाँ पर 5.25 करोड़ मिल रहे थे 80 साल की उम्र पर, यहाँ कितना मिल रहा है? 2 करोड़। ये आपको बुकलेट के फॉर्म में देंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करके ना लोगों को बोलना है। पसंद की चीज के लिए लोग कुछ भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ा दो आप। मतलब भाई मोदी जी के बारे में बोलते हैं तो वो बेईमानी क्यों करेंगे? उनका कोई है ही नहीं भाई। तो आजकल क्या है, समाज जो है बहुत बढ़ गया है ना। अब तो ये ना सोचे भाई आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ ने किस पार्टी को वोट दिया, पक्का नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ कि महिलाएं आजकल यूट्यूब और ये देख के ना, मोबाइल देख के अपना ओपिनियन भी फॉर्म करने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि आप गारंटी ले सकते हो कि भाई मैंने वाइफ को जो बोल दिया है ना, उसको क्या पसंद है नहीं पसंद है ना, ये यूट्यूब वाला ही जानता है, सरकार जानती है। तो सरकार की नजर रखे हुए कौन क्या देख रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों के ड्रीम आजकल बहुत, मतलब हर आदमी ड्रीम देख रहा है, समझ गए ना। और खासकर क्या है कि इस इंडिया में अभी भी ना बच्चों के प्रति इतना मोह है कि हर आदमी अपने बच्चे के लिए ही लगा, बच्चे के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, लेकिन बच्चे को बनाना है ना। तो ये पूरी की पूरी थीम जो है ना इस बुकलेट में सिर्फ बच्चों के लिए। अब यहाँ पर बच्चे को हम क्या बना रहे हैं भाई? हाँ
डॉक्टर बना रहे हैं, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, है ना। वो बच्चे के जीवन पर नहीं है, क्योंकि माँ बाप को आप ये ड्रीम दिखाइए कि भैया थोड़ा पैसा खर्च करो तो बच्चे को डॉक्टर भी बना दो और उसके बाद तुम अच्छे से अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो कि बच्चे की उम्र 2 साल है, लेकिन ये बीमा किसके नाम पर लिया गया है? ये बीमा किसके नाम, पिछला बीमा किसके नाम पर था? बच्चे के नाम पर। ये बीमा फादर के नाम पर है, ठीक है। बीमा धन कितना है? 25 लाख। पीपीटी 10 लाख। भाई देखो, एक बात है कि यहाँ अलवर में कोई कॉलेज है क्या इंजीनियरिंग का? आप कोई अच्छा कॉलेज इंजीनियरिंग का नाम लो यार। लक्ष्मी देवी बहुत है यार, बार लोग आ जाते हैं पढ़ने यार। अच्छा, कोटा में पढ़ाई आईआईटी की होती है कि लक्ष्मी देवी की होती है? अरे कोटा जो बच्चा जाता है उसकी कोचिंग किसकी दी जाती है? लेकिन आईआईटी में कितनी सीट है? 25,000 30,000। बाकी जो 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं कहाँ सेट होते हैं? पूर्णिमा कॉलेज, लक्ष्मी देवी, JCECRC, यही सेट होते हैं भाई। लेकिन आप अगर बच्चे के लिए जाओगे कोटा में, आप पहले ही दिन बोल दे वो कि यार नहीं होगा तो JCERC में तो हो ही जाएगा, तो आप भर को कि नहीं भर को? आप इसलिए मत घबराओ ना कि साहब इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। प्रीमियम कितना है यहाँ लगभग? अरे प्रीमियम कितने प्रीमियम की बात कर रहे हैं? आप शर्मिंदा ना हो या बोलने से ना चूको के साथ इतना कौन लेगा प्रीमियम? कितने प्रीमियम की बात हो रही है? 290 की बात हो रही है। लेकिन मैं एक तरफ दूसरी चीज ये कह रहा हूँ कि कोई पेरेंट JCERC का कोचिंग करवाता है कि IIT का कोचिंग करवाता है? अरे कोचिंग किसकी होती है? ड्रीम तो सब लोग बड़ा ही देखते हैं ना। तो आपको बड़ा बोलना है, उसकी जो क्षमता उसके अनुसार वो ले। उसको पता है कि मेरा बेटा नालायक है, वो JCERC में जाएगा, इसका आधा भी मान ले। लेकिन आपको क्या बताना है? IIT की कोचिंग। इसीलिए ये मेरे को मत टोकना कि साहब इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, 3 लाख कौन लेगा? जितेंद्र, अपना काम ही है बड़ा बनाना। अपने को IIT में देना है तो इतना पैसा दिखाना पड़ेगा। तो छोटी सी बात है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मजाक बात नहीं है भाई। डॉक्टर की पढ़ाई कितने साल की होती है? इंजीनियरिंग कितने साल की होती है भाई? 4 साल की। डॉक्टर की 5 साल की। तो हमने क्या किया, फादर ने बीमा लिया अपने नाम पर 25 लाख का। पीपीटी मतलब 10 साल पैसा देना है। हर साल कितना पैसा देना है? लगभग 2,80,000, ठीक है। तो फादर की उम्र 30 साल की थी, 39 साल तक पैसा भरना बंद। बच्चा जो है 21 से 25 वो पढ़ने गया डॉक्टरी की पढ़ाई। बच्चा 2 साल का है और 21 साल में पढ़ने गया। और 19 साल के बाद, मतलब फादर ने 30 साल में बीमा लिया, तो जब उसकी उम्र 49 साल की हुई तो हर साल पॉलिसी से कितना पैसा निकल रहा है? कितना निकल रहा है? 5-5 लाख निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पॉलिसी का काम खत्म हो गया। इसके बाद बच्चे की शादी जो है, डॉक्टरों की शादी थोड़ी लेट से ही होती है ना। तो 29 साल की उम्र में इसकी शादी की। शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकता है वो? 20 लाख रुपया, ठीक है। तो उसने बच्चे को डॉक्टर भी बना दिया, उसकी शादी भी कर दी। और जब वो 60 साल का हुआ तो हर साल कितना रुपया उसको मिल रहा है? आप लोग को दिखाई नहीं रहा ये दिक्कत। उसके बाद हर साल उसको 3 लाख रुपया। देखो, बताने के लिए कितनी अच्छी चीज है, और बताना ही चाहिए, और बताना ही आप लोग कि भैया आप जो है 10 साल पैसा भरो, कितना लगभग 2,80,000, ठीक है। उस समय बच्चे की उम्र है 2 साल। बच्चा जब 21 से लेके 25 मेडिकल की तैयारी कर मेडिकल पढ़ेगा तो वो हर साल कितना रुपया निकाल सकता है? 5 लाख रुपया। आप उसके बाद बच्चे को डॉक्टर बना के उसकी शादी ही कर देना 29 साल की उम्र में। इसी पॉलिसी से आप 20 लाख रुपया। और आप लोग बेहोश हो रहे हो, इतना बड़ा बात करना है, बोलते नहीं बात। अरे बड़ी बात करनी पड़ेगी, बड़ा ड्रीम दिखाना पड़ेगा, बड़े सपने दिखाने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उसकी जो क्षमता कि आपको बड़ी बात ही करनी, ठीक है। और उसके बाद
जब ये आदमी खुद 60 साल का होगा तो उसको अपने जीवन के लिए हर साल 3 लाख रुपया उसको जिंदगी भर आगे बढ़ा देना भाई। ये बीटेक प्लान है भाई। डॉक्टरी के पढ़ाई में ज़्यादा खर्चा होता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में थोड़ा कम खर्चा होता है। वहाँ बीमा धन 25 लाख का था, यहाँ बीमा धन 15 लाख का है। पीपीटी वहाँ 10 था, यहाँ 11 है। कुल मिलाकर क्या है, वहाँ हम 5 लाख निकाल रहे थे, यहाँ कितना निकाल रहे हैं हर साल? 2.5 लाख रुपया निकाल रहे हैं। अब डॉक्टर का थोड़ा ज़्यादा धूमधाम से शादी किया, इंजीनियर का थोड़ा कम धूमधाम से किया। वहाँ 20 लाख निकाला और यहाँ 14 लाख रुपया निकाला। और उसके बाद जब फादर जो है 60 साल का हुआ तो हर साल उसको 2 लाख रुपये आगे बढ़ा। भाई आज हमारे अगल बगल ना आजकल क्या हो गया है कि आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 50-60 लाख के पैकेज पर भी काम करते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं आप? आजकल ऐसा जमाना आ गया भाई कि अगर दिमाग है आपको तो मार्केट आपको 50-60 लाख का भी पैकेज दे सकता है। और ऐसी चीजें अगल बगल में होती, ऐसे किसी बच्चे पर आपकी अगर नजर हो तो इतना बेहतरीन प्लान है, आपको विश्वास नहीं होगा। बच्चा अगर 25 साल की उम्र में है, उससे आप 12 साल कितना रुपया लेना है उससे हमें हर साल? लगभग बच्चा 25 साल का है, बोलो कि भाई 12 साल तक आप लगभग 4.5 लाख अगर आप लोगे। और आजकल के बच्चों की और मतलब खासियत होती है कि मेरे को जल्दी रिटायर हो जाना है, जल्दी, ये भी सुनने में मिलता हो। तो ये बच्चा बोल रहा है कि मैं 50 साल में ही रिटायर हो जाऊंगा। इससे हमने 12 साल तक सिर्फ 4.5 लाख रुपया लिया और 50 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक उसको हम हर साल 10 लाख रुपया देंगे। कितना? 10। कितने साल तक? 30 साल तक, 50 की उम्र से 80। ये सब कुछ संभव है चक्रवृद्धि ब्याज के कारण। आजकल के बच्चे छूटते बोलते हैं कि अगर बीमा लेना होगा तो टर्म लेंगे और अगर पैसा कमाना है तो पैसे को हम शेयर मार्केट में। तो आपको पता नहीं वेज नॉन वेज क्या है, लेकिन एक इंग्लिश में कहावत है कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, है ना। कुल मिलाकर हमारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग होना चाहिए। जब बच्चा बहुत कमा रहा है, भगवान करे वो झुनझुन वाला बन जाए, है ना। झुनझुन वाला ने बहुत शेयर मार्केट में कमाया, लेकिन 99% लोग झुनझुना ही बजाते रह जाते हैं, झुनझुन वाला एक ही बन पाता है, समझ गए। तो बच्चे को हमें ये भी बोलना है कि भाई ठीक है, तुम शेयर मार्केट में जो कमाना है कमाओ, लेकिन एक अपने पास ये भी गारंटी रखो कि जब तुम 50 साल के होगे तो तुम्हें हर साल LIC कितना देगी भाई। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें जो चीज लिखी हुई है वो कोई भी बोनस बेस्ड नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाए। इस प्लान में सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि इसमें बोनस नहीं है, इसमें गारंटीड एडिशन है। जो लिखा हुआ है वही 100%। ब्याज का रेट आज ही बता दिया गया कि 5.5%, लेकिन ये ब्याज का जादू है और चक्रवृद्धि ब्याज का जादू है। और उसके बाद 81 साल की उम्र में अगर वो चाहे तो 1 करोड़ रुपया लेकर इस पॉलिसी को क्लोज, 30 साल तक उसने 3 करोड़ अलग ही ले लिया भाई। 10-10 लाख लिया अगर 30 साल तक, तो कितना पैसा लिया? 3 करोड़। और उसके बाद 81 साल की उम्र में 1 करोड़ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू के रूप में ये पॉलिसी और भी उसको आज करोड़ों में खेल रहे हैं हमारे करता है। आगे आगे बढ़ा। ये बच्चा और तेज है, बोलता है कि मैं 45 में ही रिटायर हो जाऊंगा, है ना। तो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ भी सब कुछ वही है। यहाँ पर 45 साल से हमने उसको हर महीने 50,000 का पेंशन दिया है, मतलब सालाना 6 लाख रुपया। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ा। और आजकल ऐसा परिवार है, माँ बाप दोनों कमा रहे हैं, समझ गए। आजकल नए जो बच्चे हैं, आजकल तो लगता है कि मतलब खाने पीने पर आफत है भाई, है ना। दोनों कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं आजकल, है ना। दोनों यंग, मतलब दोनों IT प्रोफेशनल है, सब कुछ है, ठीक है। तो एक ऐसा कपल है, ये आप जानते हैं, जो मतलब दोनों आदमी कमा रहा है, ठीक है ना। उसको और बड़ा ख्वाब दिखाइए भाई कि तेरी बेटी को पायलट बनाना है,
यहाँ पर बेटी को क्या बनाना है भाई? पायलट बनाना है। अरे आजकल कोई सपने देखने में कोई मतलब कोई ऐसा है क्या कि पायलट पर ठप्पा लगा हुआ है कि वो अमीर का आज बनेगा? कोई भी बन सकता है, उसके पास अगर पैसा हो तो बन सकता है। यहाँ हमने एक किया है कि हस्बैंड की उम्र है 30 साल और वाइफ की उम्र है 28 साल, दोनों जॉब में हैं, उनके 2 बच्चे हैं। बेटी की उम्र 2 साल है और बच्चे की उम्र 1 साल है। उसका ड्रीम ये है कि बच्ची को मैं क्या बनाऊंगा, बेटी को, और बच्चे को IIT और MBA कराएंगे, ठीक है। और आपको घबराहट हो तो रघुवीर जी को लेके जाना, वो इतनी बात बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ऐसे आदमियों को सेलेक्ट करो और उनके पास जाके यही सब बातें बोलनी है, समझ गए? तभी आपकी कमाई बढ़ेगी, तभी एजेंसी लेना सार्थक होगा, समझ गए? अब ये जो प्लान है, बेटी को पायलट बनाना है और बच्चे को IIT और MBA कराना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि बच्ची के पायलट बनाने के लिए पॉलिसी जो है ना फादर के नाम पर लेते हैं। वो फादर के नाम पर बीमा धन कितना है भाई? उसका PPT 10 साल। तो ये पॉलिसी में कुल मिलाकर यही कहानी है कि जब वो फादर 53 साल का होगा, मतलब 23 साल के बाद, 23 साल में बेटी की उम्र क्या हो जाएगी? 25 साल की। तो 60 लाख रुपया इस प्लान से वो निकालेगा, किस चीज के लिए? बच्ची के पायलट बनने के ट्रेनिंग के खर्चे के। अब इतना एक बार में आपके दिमाग में नहीं पचेगा, हम बहुत पढ़ के आए तब लगातार एक सांस, लेकिन आपको ही बार बार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा। और लोगों को, भैया आप NCR के हिस्सा हो यार, हम लोग तो जयपुर से आए, छोटी जगह से। NCR के हिस्से वाले बड़ी बात करेंगे तभी मजा आएगा, समझ गए? कुल मिलाकर क्या है, उसके बाद ये फादर रिटायर हो जाएगा तो उसको फिर बच्ची को पायलट बना दिया और हर साल वो 6 लाख रुपया भी ले रहा है पेंशन के तरीके। आगे बढ़ा दो। पॉलिसी ली है 35 लाख। कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस पॉलिसी से जो मदर के नाम पर है, बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए 4-4 लाख निकालेंगे और MBA के लिए 10-10 लाख निकालेंगे और उसके बाद हर साल 4,20,000 जो है मदर पेंशन। ये आप लोगों के दिमाग से बहुत ऊपर नीचे चला गया, ये कहानी यही खत्म करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, आप हर चीज पर इनाम दिया जाएगा भाई। आपने सुना है किसी ने कि 5 लाख से ऊपर की प्रीमियम पर टैक्स लगता है? रघुवीर जी के अलावा बताओ भाई, या इतना जरूरत ही नहीं पड़ा? किसी ने सुना है भाई 5 लाख से ऊपर काम सुना है? क्या सुना है, क्या समझते हैं उससे आप? यहाँ तो मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ तो प्रीमियम जो है तो बड़ी बात कर रहे हैं ना। अभी हमारे डिवीजन में एक एजेंट है महावीर भांगड़िया, नाम सुना है आपको? हमारे मंडल में एक एजेंट है महावीर भांगड़िया, उन्होंने एक परिवार से 90 लाख का प्रीमियम इसी प्लान में लाया। कितने लाख का भाई? 90 लाख का। उसमें पॉलिसियां एक ही परिवार से लगभग 6 पॉलिसियों में 90 लाख रुपया लेके आए। अब आप लोग क्योंकि 5 लाख से ऊपर टैक्स लगता है जानते नहीं है, इसलिए इस पर थोड़ा एनर्जी ये करना बेकार है, लेकिन रघुवीर जी की जानकारी के लिए बताते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई जब 5 लाख से ऊपर की प्रीमियम पर मैच्योरिटी टैक्सेबल है, ये 4 साल पहले एक नियम आया कि अगर आप 5 लाख से ऊपर सालाना प्रीमियम भरते हैं तो मिलने वाला जो पैसा होगा उस पर क्या लगेगा? टैक्स। तो ये तो आप 15-15 लाख का प्रीमियम लेके आए, 90 लाख में अगर 6 पॉलिसियां हैं तो एवरेज क्या हुआ प्रीमियम? 15 लाख। सुना आपने भी होगा, जरूरत ही नहीं पड़ी, दिमाग नहीं लगाया है, उतना बेचे ही नहीं तो क्या सीखने की जरूरत? उतना ही सीखो जितना दिमाग में रहे और काम पड़े। तो चलो आगे बढ़ा देना। तो जब आप इतनी बड़ी बात करेंगे और कोई व्यक्ति टकरा गया अगर भैया इसमें टैक्स नहीं लग जाएगा, तो उसका भी जवाब हम इस बुकलेट में दे रहे हैं। तो ये अभी रहने ही दीजिए, समझ गए, जरूरत नहीं है। तो साथियों मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये प्लान जो है कम से कम कितने बीमा धन का है? जीवन उत्सव, इसको बेचना शुरू कीजिए, नहीं तो कस्टमर क्या होता है ना, कस्टमर यही बोलता है यार छोटी से छोटी एक कर दो यार, छोटी से छोटी।
इसमें छोटी छोटी कितने की होगी? 5 लाख की होगी। तो फायदा है ना भाई, 1 लाख का नहीं है, 2 लाख का भी नहीं है, कम से कम कितने का बीमा धन है इसमें? 5 लाख का। दूसरी बात मैं बार बार आपको कहता हूँ, आज मैं आपकी यूनिट से पहली बार मीटिंग कर रहा हूँ, इसीलिए कुछ चीज़ें मैंने पिछले साल कही। तो देखो, हम बीमे में जब अगर 15 साल का प्रीमियम लेते हैं तो मिलने वाला पैसा कितने साल के बाद मिलेगा? 15 साल के, अरे अगर आप 14-15 लेते हो या कुछ लेते हो तो पैसा कितने साल के बाद मिलेगा? 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद अगर आप 1 लाख की पॉलिसी बेचेंगे तो क्या मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। यही बोलते हैं ना, जैसे है 14 नंबर टेबल। अरे भाई, मैच्योरिटी बताते हैं कि बताते हैं आप लोग? 20 साल में डबल हो जाता है। 20 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। 20 साल के बाद इस 2 लाख की क्या वैल्यू रहेगी, ये कभी सोचा है आप? अलग अलग प्रोफेशन है, हम तो ड्रीम ही बेच रहे हैं ना, कि बच्चे को IIT बनाना है, बच्चे को मेडिकल बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये भी ड्रीम ही है ना भाई। तो 15 साल के बाद कोई मैच्योरिटी मिलेगी, उसकी क्या वैल्यू रहेगी, वही तो जानना पड़ेगा। मैं एक चीज आपको दावे के साथ कहता हूं, और हर जगह जाके ये बात बोलो, आपका बिक्री बढ़ जाएगा। 15 साल के बाद, याद रखना मेरी बात है ना, आपको जितना शास्त्रार्थ करना है कर लो, मैं आंकड़ों के साथ प्रूव कर दूंगा। 15 साल के बाद घर में आने वाले 2 लीटर दूध का खर्चा, 15 साल के बाद घर में डेली दूध आता है, अगर भाई आपके घर में 2 लीटर दूध आता है, नहीं भी आता होगा जब तो बोलोगे कि आता है, फिर भी तो मेरे मजाक के करते। तो घर में जो 2 लीटर दूध आता है ना भाई साहब, 15 साल के बाद पूरे साल का खर्चा 1 लाख रुपया है। क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे दूध हमारी प्रिय चीज है कि नहीं? अभी बच्चों को खिलाना, चाय पीना, सबके लिए दूध चाहिए ना। 2 लीटर दूध जो हमारे घर में आ रहा है आज, 15 साल के बाद इसकी कीमत पूरे साल की कितनी होगी? विश्वास हो रहा है आपको? कौन साबित करेगा? 500 रुपए का इनाम दिया, ज्यादा बोल दिया है, लेकिन भैया फेल हो जाए। तुम पहले ट्रेनिंग में आए थे क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम आया, तो बताओ कि गुंजाइश है, बताओ। आज की डेट में लगभग 70 मिल रहा है नॉर्मल हर जगह, 1 किलो 70 रुपये का। 20 साल बाद बात कर रहे हैं, लगभग 150 मिलेगा। नहीं सुनो, यहीं पर आप फेल हो गए। ऐसा है, आप नहीं कैलकुलेशन देखो, 15 साल के बाद क्या होगा। अब मैं जो मोदी जी का भक्त हूँ, मोदी जी को देखा है, देखा है मोदी जी को, चेहरे का तेज देखा है। अब मैं कस्टमर हूँ, ये एजेंट है, समझ गए? इनको तो मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। मैं मोदी जी का पक्का भक्त। बोला कैसे हो जाएगा यार? अभी मोदी जी थोड़ा गड़बड़ा गए और मायावती और ये यूपी में थोड़ा दिक्कत हो गया। अभी 3-4 टर्म वही आने वाले हैं, समझ गए? और मोदी जी 3-4 टर्म आ गए तो देश में क्या आ जाएगा भाई? राम ये कांग्रेसी निकले भाई, बोल रहे हैं कि वो परले आ जाएगा। मान लिया कि सामने वाला जो है वो बीजेपी का भक्त है, वो बोला कि मोदी जी अभी 3-4 टर्म आने वाले हैं और 3-4 टर्म रह गए तो देश में राम राज्य आ जाएगा। मोदी जी नहीं, योगी जी आएंगे। अरे सुनो, अरे हाँ देखो योगी जी आ जाएंगे तो और राम राज्य आ जाएगा, तो मंदिर की स्थापना। तो जब राम राज्य आ जाएगा तो किस चीज की नदी बहेगी? अरे राम राज्य में किस चीज की नदी बहेगी? एकांत लीटर दूध तो हम सुबह सुबह ऐसे ही ले आएंगे। दूध की क्या कीमत थी वो गूगल में है लिखा। कोई आदमी देखेगा कि 2008 में दूध की कीमत क्या थी? कोई आदमी गूगल में सर्च कीजिए तो जरा। 2008 में दूध की क्या कीमत थी? 2008 कहने का मतलब खास है मेरा है। अरे तो सुनो, मतलब गूगल बाबा ऐसा है ना, तो आप दिखाओगे तो लोग विश्वास करेंगे। 2008 इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें 20 रुपये था। 2008 में कितना था? आप देखो गूगल में सर्च करके। आप इससे तो जैसे ही 19-20 बोला तो कोरोना आ गया। ऐसा मतलब आपकी बात पर देखो भैया, क्या है कि जब हम बीमा बेचने जाते हैं और पैसा लेने जाते हैं तो हमारा हाथ हमेशा महाज्ञानी होता है। सामने वाला आदमी महाज्ञानी होता है, उसकी सब बात में हाँ में हाँ, उसको काट नहीं सकते हैं आप ज्यादा।
लेकिन गूगल में देखो कि 2008 में दूध की कीमत गूगल 20 रुपये बता रहा है। इसके बाद जब 15 साल के दूध की कीमत क्या हो गई, अभी कितना हो गया है? अरे चलो देखो सुनो, 4 गुना करोगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी हो जाएगी। अभी भी मैं मानता हूँ किसी का गांव अगर बगल में है तो उसके घर में 50 रुपये का दूध आ रहा है, 50 हमारे कैलकुलेशन करने में इजी होगा। बात मान लो मेरी भाई कि उसके घर में 50 रुपये लीटर वाला ही दूध आ रहा है, तो 2 रुपये की कीमत क्या हो गई? 100 रुपये हो गई। और महीने की और साल की और 3 गुना भी अगर जैसे 20 से 50, 20 से 60 हो गया भाई। सरस का दाम 60 है कि नहीं है? 60 66 है कि नहीं है भाई? लेकिन कैलकुलेशन के लिए 10 रुपये और घटा दो तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। भाई साहब चलो छोड़ो यार, 50 रुपया ही मान लो। दूध की कीमत 3 दिन हुए देख लिया ना हमने, 20 का 66 हो गया और आज की कीमत हमें 50 रखनी है, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी। 50 का मतलब 100 रुपया डेली, महीने का 3000, साल का 36,000। 36 गुने 3 कितना होता है? साबित हो गया। मिलाकर आपको छोटी हम भविष्य की मतलब बहुत लोगों का दिमाग खराब होता है ना तो पंडित के चक्कर में फंस जाते हैं, ग्रह नक्षत्र शांत करने में। मतलब ये भी प्रोफेशन है एक है। हम भी तो भविष्य के प्लानर हैं भाई, फाइनेंशियल प्लानर हैं। हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानर है तो 15 साल के बाद आपको मिलने वाली पैसे की कीमत क्या रहेगी ये भी बताना हमारा ही कर्तव्य। आप बड़ी बात बताओगे तभी तो बड़ी बात मिलेगी। 1 लाख रुपये से कुछ होने वाला फ्यूचर में नहीं है। महंगाई बढ़ती है लेकिन रातों रात बढ़ जाती है, पता नहीं चलता। आप जब रात में सोते हो तो बढ़ जाती है, कहीं पता चला कि महंगाई बढ़ गई, घर से लगा है, घर से लगा है। गर्मी लगती है लेकिन महंगाई लगती नहीं है, वो चुपचाप बढ़ जाती है। कुल मिलाकर भैया 35% पर बहुत एनर्जी लगा लिया। मेरा टाइम कितना हो गया भाई? अभी टाइम दे लिया। अब एक प्लान की बात करेंगे अगले 15-20 मिनट। उस प्लान का नाम है इंडेक्स प्लस। और उसमें अगर आपने छोटी छोटी बेची तो उसमें मिलेगा कितना? साढ़े, यहाँ कितना मिल रहा था कमीशन और वहाँ कितना? एक बार दूसरा पीपीटी लगवा जितेंद्र जी, म्यूचुअल फंड में लगा। मानते हैं सब लोग ना? हाँ भाई मानते हो आप लोग? जितना बड़ा शहर उतना नॉर्मल पॉलिसी बेचने में उतनी दिक्कत आ रही है। हमारा बिजनेस, बाहर मत बोलना कहीं, हमारा बिजनेस सबसे कम हो गया मुंबई में, क्योंकि मुंबई में लोग बहुत मतलब अपने को एडवांस मानते हैं। वो पॉलिसी में मतलब देखो एक बात है, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, महिलाएं ज़्यादा संख्या में बैठी हुई हैं। इस देश में एक विडंबना क्या है कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने की मतलब डिसीजन घर में कौन लेता है? फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है भैया? जेंट्स ही लेते हैं। और जेंट्स की मतलब मर्दानों की टुच्चीपनी, उनकी छोटी सोच, उनकी घटिया सोच। नहीं सही बात है, हंसने की बात नहीं। डिसीजन वो ले रहा है जो एक हम बार बार बात बोलते हैं ना कि बीमे का रियली बहुत महत्व है। समझ गए? बीमा एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको 15-20 साल तक कंपल्सरली पैसा देने के लिए बाध्य करता है। उसमें हम सरेंडर वैल्यू लगाते हैं कि भैया इसको जबरदस्ती लेना नहीं है। या तो आपके इवेंचुअलिटी मर जाने पर या 15-20 साल के बाद रियल सेंस में आपको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बीमा ही काम आता है। बाकी सारे पैसे तो आज कोई शौक मौज हुआ, पड़ोसी से जरा टनाटनी हुई, उसके घर में आया 1 लाख की बाइक, तो मेरा बच्चा भी 1 लाख का बाइक, चल भाई पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल ले, बैंक से निकाल ले, शेयर से निकाल ले, वहाँ कोई घाटा नहीं होता है। लेकिन इंश्योरेंस की पॉलिसी से पैसा निकालोगे तो सरेंडर में पैसा कम मिलता है कि ज़्यादा मिलता है? कम मिलता है। जानबूझकर इंश्योरेंस पॉलिसी की अपनी अलग ही वैल्यू है, अपनी अलग कीमत है। इसके लिए इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल लोग इतने मनी माइंडेड हो गए हैं, इतने भौतिकतावादी हो गए हैं कि उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद मेरे 20 बच्चे कहाँ रहेंगे, इससे पुरुषों को कोई मतलब। एक बार मैं गुजरात में था 2001 में, है ना। गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया। मेरी इज्जत बच गई कि मेरी वाइफ उस समय मतलब मायके गई हुई। इज्जत इसलिए बच गई और बहुत सारे पुरुषों की इज्जत इसलिए चली गई कि 9 बजे दिन में भूकंप आया। भूकंप बड़ा खतरनाक था भाई 2001 में गुजरात में, काफी खतरनाक। बच तो गए बहुत लोग
लेकिन घर घर में झगड़ा जरूर हो गया, समझ गए। झगड़ा इसलिए हो गया कि पुरुषों को तो क्या है, लिबर्टी होती है, किसी भी दशा में हो, भूकंप आया भागे, ये देखा ही नहीं कि वाइफ कहाँ है, क्या कर रही है, समझ गए। महिलाओं की लिमिटेशन होती है, कोई कहाँ था कोई कहाँ था, तो सारे पोल पट्टी खुल गए कि वो अपनी वाइफ को कितना प्यार करता है, समझ गए। तो हकीकत यही है कि आप बीमे को बीमे के सेंस में बेचिएगा तो लोग लेने के लिए तैयार नहीं, समझ गए। तो पहले तो आपको एक प्लान दिखाया 35% कमीशन का, जिसमें हम बच्चों के ड्रीम की बात करते हैं। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि आजकल लोग इस डर से अब बाहर आ गए कि शेयर मार्केट में पैसा डूबेगा कि उठेगा। अब इस डर से लोग बाहर आ गए, हर व्यक्ति देखा देखी क्या कर रहा है, जाके शेयर मार्केट में लगा रहा है, ठीक है। हम बोलते हैं कि भैया इसमें क्या है कि 3.5% कमीशन है तो मैं ये प्लान नहीं बेचूंगा। आपका नॉर्मल प्लान मरने के लिए कोई तैयार नहीं है, इसलिए बीमा लेने के लिए कोई तैयार उतनी आसानी से नहीं होता है। चलो एक बात मैं बोलता हूँ, ये इनाम जरूर कोई ना कोई जीतेगा। यहाँ अभी बैठा हुआ किस व्यक्ति ने आज तक मैगी नहीं खाई? 100 रुपये का इनाम मिलेगा। और बहुत बार क्या है, इनाम कोई नहीं जीत पाता है। आजकल कौन ऐसा माई का लाल है जो मैगी ना खाया? बताओ भाई, मैगी किसने नहीं खाई है? अरे हाथ देखो ऐसे, उसी से बाल बाल ठीक ना करो, हमें लगता है कि हाथ उठते। अरे आपने मैगी खाई है ना? खाई, खिलाई भी है। भाई कोई कल्पना करो यार, चलो आप इधर आओ, इधर इन्होंने मैगी नहीं खाई है, कल्पना खाई है ना? खाई है। तो एक बात है, बहुत अच्छा होता है कि मेरा 100 रुपया खर्च होता है, समझ गए ना। अक्सर जिनको यहाँ खड़ा किया जाता है, लोग बोलते हैं सर मैंने आज तक मैगी नहीं खाई। उनका एक ही आंसर होता है, अगर आप मैगी नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते? अरे अगर नहीं, कल्पना करो यार, 100 रुपया बिना दिए बोल रहा हूँ। मैगी नहीं खाने वालों का एक ही लॉजिक होता है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। भाई जो लोग 100 रुपये का इनाम जीतते हैं और यहाँ आते हैं, उनका यही कहना होता है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। अक्सर कोई पुराना आदमी ही मिलता है, कोई बिरला ही मिलता है, कोई टीका उका लगाए होता है, कोई जो नहीं खाने वाला यंग आदमी। लेकिन एक बात कल्पना करो कि ये भाई साहब मैगी नहीं खाते हैं, और इसलिए नहीं खाते हैं कि मैगी अच्छी चीज अभी अभी करता है, बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। सोचा कि इनका घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोगों की बहुत चहल पहल, मान लिया सब कुछ कल्पना ही कर रहे हैं, ठीक है। आपका घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोगों की बहुत आवाजाही। उन्होंने सोचा यार कि बहुत बार मैं भी घर पर रहता हूँ, बहुत बार मेरी पत्नी भी रहती है, एक छोटी परचून की दुकान, और इनको मैगी पसंद नहीं है, मैगी खाई नहीं है, तो एज ए दुकानदार आप उसमें मैगी रखोगे कि नहीं रखोगे? एज ए इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर आपका चॉइस हो, थैंक यू, है ना। व्यक्तिगत तौर पर किसी व्यक्ति का चॉइस हो सकता है कि वो मैगी खाए कि नहीं खाए, लेकिन अगर दुकानदारी करने बैठेंगे हम तो हमें मैगी रखनी ही। दुनिया का एक वसूल है, जो चीज़ ज़्यादा चलती है डीलर उसमें कमीशन उतना ही। अब मेरे को पता नहीं है कि मैगी में कितना कमीशन मिलता है, लेकिन कमीशन भी कम ही मिलता होगा। फिर भी मैगी रखना इसलिए मजबूरी है कि मैगी रखेंगे तभी बाकी और 4 चीज भी। उसी तरीके से मैं जिस प्लान के बारे में समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है, वो मैगी के बराबर ही है भाई। वहाँ 35% कमीशन है, यहाँ पर इतना कम भी नहीं है, हम लोग देखेंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो, थोड़ा सा तो 1-2 चीज ना, इतना चीज आप नहीं समझ पाओगे अभी, लेकिन कभी समय मिलेगा तो आप समझना। आगे बढ़ा, मैं एक छोटी चीज बताता हूँ आगे, और बस रुक जाना। पिछले साल हमारे करीब 16 लाख अभिकर्ता हैं LIC में, 2048 ब्रांचेज हैं, 16 लाख अभिकर्ता हैं, लाखों CLIA हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जैसे राजेश जी कहता है। इतने लोगों ने मिलके हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या काम किया, पॉलिसी कितनी बेची हमने? 1 करोड़। आसान काम नहीं है पॉलिसी बेचना। इसके पिछले साल हमने 2 करोड़ बेची थी, और जैसे ही सम एश्योर्ड का लगा झटका 22 लाख पॉलिसी कम हो गई।
नॉन सिंगल प्रीमियम कितना लेके आए हैं? जो आपका 35 और 28% देता है वो कितना लेके आए? 18,000। सिंगल कितना लेके आए? बस 29,000। और जो आप फर्स्ट ईयर रिन्यूअल जिसमें आपको 35% या 28 आप क्वार्टरली नोट लाते हो, तो बाकी 3 जो प्रीमियम आए तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट ईयर रिन्यूअल। कुल मिलाकर LIC कितना रुपया लेके आई? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शेयर मार्केट में कितना पैसा चल रहा है। देखिए आगे बढ़ा दो भाई। आपने SIP का नाम सुना है भाई? SIP। हर लोग आजकल SIP खोल रहा है, ठीक है, नाम सुना है। पिछले साल मार्केट के उथल पुथल का साल था कि नहीं था भाई? शेयर मार्केट की बहुत अनिश्चितताएं रही। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कितने खाते खुले? देखो जरा क्या लिखा हुआ है। और हमने आपको क्या बोला था कि हमारी पॉलिसियां बिकी 1,78,00,000, लेकिन उसमें नॉन सिंगल जो पॉलिसी थी वो कितनी बिकी? भाई SIP भी तो नॉन सिंगल ही है ना भाई। SIP क्या है? नॉन सिंगल ही है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप देखो कुल मिलाकर क्या है ना कि हमें जब हम दुकानदारी कर रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं तो लोगों की रुचि क्या है, उनका ट्रेंड क्या है। एक हम मान लिया कि हमने एक पंडित पाव भाजी का ठेला खोला हुआ है अलवर में, और आजकल के बच्चे क्या खा रहे हैं? मोमोज, चाउमीन। तो आप कितना भी लगा लो पंडित पाव भाजी का, तो कस्टमर उधर आ ही। और मोमोज और उसमें क्या कलर फेंका जा रहा है, क्या मंचूरियन में दिया जा रहा है, वो सब एक डिबेटेबल प्रश्न है। लेकिन फिर भी लोग लाइन लगा के खा रहे हैं मोमोज, चाउमीन है ये, और आप ठेला लगाए बैठे हो किस चीज का? पंडित। तो बिजनेस कमाना है तो आपको उधर शिफ्ट होना पड़ेगा। आपका बड़ा दुकान है, दोनों चीज लगाओ। आप पाव भाजी ही बेचो। आजकल एक नई चीज आई है सोया चाप, नाम ही सुनते घबराहट। अब सोया चाप, हाँ अरे नहीं, अरे मैं सी स्कीम में रहता हूँ। ऐसा उधर LIC का जो क्वार्टर है सी स्कीम में, उधर इतने रेस्टोरेंट पहले, आज से 15 साल पहले भी मौका मिला था रहने का राजेश जी, वहाँ सी स्कीम में इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, मतलब जीना हम लोगों का दूभर हो गया है। यहाँ सोया छाप, तो यहाँ फलाना चीज, फलाना कॉफी, और क्या क्या भीड़ रहती है। तो लोगों को कहाँ लोग खर्च कर रहे हैं, दुकानदार ये समझता है, उसी के अनुसार अपना दुकानदार। अरे कहीं नाम देखा है क्या कि दयाल है कि संत और ये वो, उन लोगों का नाम क्या होता है? सब इंग्लिश नाम होता है। गांव में जो बच्चों का स्कूल खुलता है, उसमें गांव में स्कूल में बच्चे का फोटो कौन सा लगाते हैं? ये फलाना इंग्लिश मीडियम में, विदेशी बच्चों का लगाते हैं। अरे गांव के भी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे किसका फोटो लगाते हैं? मार्केटिंग के लिए विदेशी बच्चों का फोटो लगाते हैं। जयपुर में या अलवर में बहुत बड़ा मकान बन रहा है, और उसको ना मकान बनाने में बहुत बड़ा में घेराबंदी किए हुए है। वहाँ कुत्ता लेके कौन लोग टहलते रहता है उस फोटो में भाई? अरे विदेशी लोग चलते हैं। अलवर का फ्लैट बन रहा है, उसमें प्रचार कौन कर रहा है? गोरे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दुनिया मार्केटिंग की है, समझ गए? आपको मार्केटिंग की चीजें मतलब जब स्वीकारा है एजेंसी कर लेना, बेचोगे, कुछ करोगे, लोगों से पैसा निकाल के लाओगे, तभी तो एजेंसी लेने की सार्थकता है भाई। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत तो हम लोग को ही बोलना नहीं आता था भाई, लेकिन आज सीनियर DM है, हमें लगता है कि हमारे डिवीजन में काम हो, तो हमने भी सीखा, हमने भी बोलना सीखा। तो हर आदमी सीख सकता है, बस आपके दिल में आपके तमन्ना हो कि हमें भी आगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको भी अपना चाउमीन और मोमोज का ठेला लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोग उधर ही, यहाँ 1,67,00,000 यहाँ पर खाते जो खुलते हैं SIP के, वो अपने आप ही खुल जाते हैं। उसके लिए कोई समझाने और इसकी जरूरत बहुत आगे कर दो। हम जो एक में आप मतलब चौंक जाओगे, LIC में यूलिप 2 तरह का है। निवेश प्लस किसने किसने बेची है? निवेश प्लस किसी ने बेची है भाई? एक साथी प्रीमियम लाना पड़ता है।
ठीक है, सिंगल प्रीमियम। और इंडेक्स प्लस में प्रीमियम कैसे आता है? नॉन सिंगल से। इंडेक्स प्लस में हम कितना रुपया लेके आए? पूरी LIC के 16 लाख अभी करता हूँ, कितना रुपया लाए? और शेयर मार्केट में सिप में कितना पैसा गया एक साल में? 2,82,000 करोड़। आगे बढ़ा दो। निवेश प्लस सिंगल नॉन सिंगल मिला के हम यूनिट के जरिए LIC ने 12,000 करोड़ लाए। और अकेले शेयर मार्केट में नहीं, शेयर मार्केट अलग चीज है, डीमेट अकाउंट अलग चीज है, म्यूचुअल फंड में सिर्फ 12 लाख करोड़ की वृद्धि एक साल में हुई। और हम कितना रुपया लेके आए हैं? और ये पैसा हम भी ला सकते हैं। सिंगल में हम निवेश प्लस में ला सकते हैं और रेगुलर में हम इंडेक्स प्लस में, और लाना ही चाहिए, क्योंकि कस्टमर आजकल छूटते बोलता है कोई 5 साल की चीज है तो बताओ। और 5 साल का ऑप्शन आपको 2 ही प्लान में है, या तो उत्सव में है या आगे बढ़ा है ना। एक जादू आप देख लो। आगे चलते चलो, और आगे लगातार आप क्लिक करते रहो और करते रहो, आगे बढ़ते, आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ो। बस तुम थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे और थोड़ा पीछे, बस। मैंने आपको क्या बताया कि पिछले साल कितना पैसा गया है भाई उसमें? तो मेरे पास ये है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, इसीलिए आपको SIP में 2,89,000 करोड़ रुपया। कितना गया भाई? 2,89,000 करोड़। आजकल लाख रुपए की सिप खोलना और 10,000 की सिप कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब हमारे बैठे एक अभिकर्ता को ख्याल आया कि बहुत काम कर लिया यार, अब क्या है कि ऐसा काम करेंगे तो जिंदगी भर का जो है वो कमाई आज ही। देखना, आप गौर से मेरी बात सुनना। 2,500 तो मिनिमम है, ठीक है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब एक अभिकर्ता ने यहाँ सोचा, भाई आप नहीं सोच लो, ठीक है, सोचने में क्या बुराई है। 2 आदमी जा रहे थे ट्रेन में, भूखे थे, दोनों मित्र थे। बोला यार कि भाई ऐसा कल्पना करते हैं कि कुछ खा रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट दोनों मुंह चलाने लगे। 10 मिनट के बाद एक दूसरे से पूछा, तू क्या खा रहा है भाई? बोला मैं तो रोटी अचार खा रहा हूँ। बोला तू क्या खा रहा है? मैं बोला खीर पूड़ी खा रहा हूँ। अरे जब कल्पना ही कर रहे हैं तो एक बार खीर पूड़ी कल्पना करो, ठीक है। इन्होंने सोचा इस बार, यार छोटी बात छोड़ो, मैं इस बार 100 पॉलिसी करूंगा। हम लोग शतक भी बनने की कसम खाते हैं कि नहीं खाते हैं भाई? अभी जो आपके टॉपर अभी करता है, कितनी पॉलिसी बेची पिछले साल? 130 है ना। और मैडम आपने 130। इस बार इन्होंने एक बात सोची कि मैं 100 पॉलिसी बेचूंगी, लेकिन सारी की सारी कौन सी? इंडेक्स प्लस। और तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इनके वो 100 कस्टमर हैं जो हर महीने इनको कितना रुपया देंगे एक पॉलिसी में? 10,000। अरे SIP का मतलब होता है हर महीने देने वाला पैसा, ठीक है। 2,500 की बात नहीं की इन्होंने कितने की बात की? 10,000। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। सच इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं कि शेयर मार्केट की सिप में पिछले साल 2,89,000 करोड़ रुपए गए। तो इन्होंने इस बार सोचा कि भाई नॉर्मल पॉलिसी से कुछ हो नहीं रहा है, इस बार मैं इंडेक्स बेचूंगी, 100 पॉलिसी बेचूंगी, और हर पॉलिसी का मंथली प्रीमियम क्या होगा? तो सालाना कितना हो गया? 1 लाख। देखो मैडम का मुस्कुराहट आ रही है, मतलब आदमी कर भी सकता है भाई। अगर इस मैडम ने इस बार 100 पॉलिसी बेच दी और सारी की सारी पॉलिसियों का मंथली प्रीमियम कितना है? कितना है भाई? 10,000। 15 साल में मैडम कितना कमाएंगी कमीशन से? अगर 15 साल चली तो मान लिया यार चल भी गई, ठीक है, तो कितना रुपया कमाएंगे मैडम?
85 के बाद कितने शून्य हैं? पचासी लाख 26,000। एक टाइड का ऐड आता है ना, चौंक गए, चौंक गए। हाँ भाई, बताओ भाई, अगर सच में 100 पॉलिसी कोई बेच दे और उसकी मंथली प्रीमियम कितनी है भाई? इस साल बेच दी और 15 साल चल गई तो ये पॉलिसियां कितना देगी मैडम को? 50। हाँ, आगे आगे मान लिया कि मैडम ने बोला कि 15 साल कहाँ चलती है भाई, और जनरली लोग 5 साल में पैसे अगर निकाल लेंगे, तब भी इस साल की ऐसी 100 पॉलिसियां 5 साल में कितना पैसा दे देगी मैडम? बताओ भाई, 31 लाख। कभी सोचा है ऐसा कभी? और मैं बोल रहा हूँ कि इसी साल की 100 पॉलिसियां अगले साल कोई पॉलिसी ना करें तब भी काम। अरे 12 पॉलिसी करके एजेंसी तो बचाएगा, तभी तो रिन्यूअल आएगा भाई, है ना? तो और आगे बढ़ा लेना यार, थोड़ा पीछे करो यार, मेरे को आगे पीछे करो और पीछे। मान लिया कि 10 साल चल गई है ये पॉलिसियां, इस साल की हुई पॉलिसियां 10 साल अगर सब की सब चल गई तो 58 लाख रुपए ये पॉलिसियां। सब लोग चौंक तो गए, सब लोग चुप, सांस सबकी मतलब अटकी हुई है। बात तो अच्छी है, लेकिन अब बात आती है कि ये पॉलिसी आपसे कोई लोग लेगा। आपको 2 चीज बतानी पड़ेगी। ये पॉलिसियां कोई भी लेता है तो उसको क्या चाहिए भाई? मरने के लिए लेता है कि रिटर्न के लिए लेता है? रिटर्न। आपको रिटर्न बताना पड़ेगा, और रिटर्न बताने के बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये रिटर्न क्यों मिलेगा, ये भी तो बताना पड़ेगा भाई। आप किसी को कुछ बता दोगे कि ये मिलेगा, आपने एक पॉलिसी ली 10-10 हजार की, मैं एक चीज बता रहा हूँ सुनो, तो आगे बढ़ो तो भाई, पूरा आगे बढ़ो, पूरा आगे आगे और आगे, लास्ट स्लाइड, लास्ट। पीछे धन्यवाद नहीं है, पीछे। मैडम ने ये पॉलिसियां बेचनी शुरू की तो कस्टमर ने पूछा कि भाई मैं तो आपको 1 साल में 1,20,000 दूंगा, तो 15 साल में कितना पैसा देगी कस्टमर? अरे बोलो कॉन्फिडेंस, 18 लाख है, बिल्कुल सही बोला। कस्टमर कितना पैसा दे रहा है 15 साल में? 18 लाख। और मैडम कॉन्फिडेंटली बोलेंगी कि 18 लाख आप 2 LIC आपको कितना देगी? 54 लाख। प्राइवेट वाले तो 20-25% का रिटर्न दिखा रहे हैं, हम कितने का रिटर्न दिखा रहे हैं? 15% का। कॉन्फिडेंस के साथ बोल तो हम सकते हैं, लेकिन कस्टमर ये पूछ दे कि भाई आप गारंटी कैसे लेते हो कि आपको 15% का रिटर्न मिलेगा? उसका हाँ जी, अरे पूछते तो भी बता रहे हैं आपको। आप अपना मोबाइल निकालो जल्दी, कौन सा पेज है वो? LIC पीरियोडिकल डिस्क्लोजर। हाँ चलिए देखो, आपको बेचना है तो अभी आप 2 मिनट के लिए मेहनत करो। ये हाथों हाथ प्लान बिकेगा, जितना चाहो उतना बिकेगा, और जितना पैसा चाहो उतना। तो मोबाइल खोलो, हाँ चलो खोलो मोबाइल, गूगल बाबा के पास जाओ और उसमें लिखो LIC पीरियोडिकल डिस्क्लोजर। एक बार करवाऊंगा, जरा आप पीछे आ जाओ। कस्टमर के पास जाओगे, आपने तो बता दिया 54 लाख मिलेगा, है ना? कस्टमर ने पूछा भाई कैसे मिलेगा बताओ यार। इसमें मिलना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पैसे LIC ने किन शेयरों में, अरे भाई शेयर मार्केट का प्लान है कि नहीं है, तो आपका प्लान किन चीजों में इन्वेस्ट हुआ है, उसी पर सारा खेल डिपेंड है। तो हाँ साथियों, सबसे पहले अपन मोबाइल में गूगल क्रोम खोलो। गूगल खोलना आता है ना सभी को, और उस पर LIC ऑफ इंडिया पीरियोडिकल डिस्क्लोजर डाल दीजिए। LIC पीरियोडिकल डिस्क्लोजर बिल्कुल सर, आ गया। इसमें 30 अप्रैल पहले जो PDF आ रही होगी आपके पास, अप्रैल की आएगी, क्योंकि मेगा डाटा भी अवेलेबल नहीं है। हाँ देखो, ऐसे खुला, ऐसा ये खुला आपको। 31 जनवरी का खोल लीजिए, इसको क्लिक कीजिए सभी।
41 नंबर के पेज पे आ जाइए। टोटल इसमें 70 पेज है, आप स्क्रॉल कीजिए, 41वें नंबर के पेज पे आएंगे। दिख रहा है, ये LIC का निवेश प्लस प्लान था जो कि मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था। अब आप देखेंगे कि LIC ने पैसा कहाँ लगाया है। जो कस्टमर से अपन ने पैसा लिया था वो किन किन कंपनियों में लगा हुआ है, तो देखेंगे टॉप 10 होल्डिंग्स। तो अपन ये कंपनियां जो इसमें लिखी हुई हैं, चाहे मारुति सुजुकी हो, बजाज फाइनेंस हो, कोई भी कंपनी है वो ऐसी आप कल्पना कर सकते हो कोई सी डूब सकती है, मारुति सुजुकी। इसको ना मतलब कस्टमर के मोबाइल पर ही निकाल के उन्हीं से पढ़वाना है कि भाई LIC 15% क्या 20% ग्रोथ देगी, लेकिन 20 हम बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। आप खुद देख लो कि LIC ने आपके पैसे को कहाँ लगाया है। LIC जो 75%, 100 में 75 रुपया कहाँ लगा है, शेयर मार्केट। अब जरा एक दिखाना भैया उसको जरा। देखो एक बात है कि कोई भी आदमी, बहुत अच्छा धन्यवाद इनको बोलने के मन दिखाया है, इस देश का कोई भी आदमी जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, क्या उसको इन कंपनियों से वास्ता है या नाम पता है उसका? क्या क्या नाम है भाई? मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, LT, सॉरी क्या है, माइंड ट्री है ना, LTI, माइंड ट्री, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स। भाई ये कंपनियां लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। और ये कंपनियां आपको चिंता इसलिए नहीं करनी है कि LIC इंडेक्स प्लस में पैसा कहाँ लगाती है, निफ्टी 50 कंपनियों में या निफ्टी 100 कंपनियों में। निफ्टी 50 और निफ्टी 100 का रूल यही है कि जो कंपनियां परफॉर्म करती रहेंगी वो निफ्टी 50 में रहेगी, कम परफॉर्म करेगी तो निफ्टी 100 में आ जाएगी, और उससे भी परफॉर्म नहीं करेगी तो बाहर निकल जाएगी। तो आपको इसके रिटर्न की चिंता नहीं करनी है। देखो कुल मिलाकर क्या है ना कि अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मतलब समाप्ति की ओर बढ़ता हूँ। आजकल करोड़ों की शादियाँ होती हैं, होती नहीं होती है भाई? दुनिया में कुछ गारंटीड है क्या? अब हम लोग जाते हैं दुकान में तो क्या लिखा रहता है, फैशन के इस दौर में गारंटी इच्छा ना कर। करोड़ों की शादियां होती हैं, आपको भी कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलना है। तो मैं शादियों की बात पर रुका हुआ हूं कि दुनिया में बहुत अनिश्चितताएं हैं। शादियां टूट रही हैं, लेकिन लोग शादियां करना रोक रहे हैं क्या? नहीं रोक रहे हैं। आजकल माँ बाप, आजकल बच्चे जो है माँ बाप को नहीं रख रहे हैं, तो लोगों ने बच्चा पैदा करना छोड़ दिया है। बच्चों को हम पढ़ने भेजें और बच्चों को गलत संगति लग जाए, ये भी संभावना बन रही है ना आजकल। जब हम लोग थे तो सुना नहीं था, वो सब चीजें हो गई हैं। आजकल ड्रग की बात और क्या क्या बात हो गई है ना भाई। तो लोगों ने बच्चों को पढ़ने जाने के लिए बंद कर दिया है क्या? अनिश्चितता हर जगह है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इस उम्मीद पर, और उम्मीद ये नहीं है ये कंपनियां जिस दिन डूब जाएंगी उस दिन भारतवर्ष ही डूब जाएगा। तो आपको क्या चिंता करनी है? फिर कोई किसी को पूछेगा नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हमारे अभिकर्ताओं को क्या सर गारंटी है क्या सर? किस मुंह से बोले? अब देखो, मान लिया अलवर में 1 करोड़ की शादी है, ठीक है, तो हम भी एक बिजनेसमैन हैं, तो एक शादी में अगर 1 करोड़ खर्च होता है तो कौन कौन ले जाता है उससे पैसा? भाई बताओ। अरे सोना वाला ले जाता है, टेंट वाला ले जाता है, खाना वाला ले जाता है, पंडित ले जाता है, कपड़े वाले ले जाते हैं, फोटोग्राफर ले जाता है, घोड़ी वाला। चलो छोटा छोटा बात तो कोई ऐसे घोड़ी वाले को देखा है जो ये बोले यार अगर शादी टिकेगी ना तभी मैं इसमें अपनी घोड़ी मैं तो इंटरव्यू लूंगा कल। या कैसे ऐसे पार्टी प्लॉट वाले को देखा है जो माँ बाप को बुलाओ, उनके लड़कों को बुलाओ, बच्चों को मैं इंटरव्यू दूंगा, अगर टिकने की गारंटी लगेगी तभी मैं उसको पार्टी प्लॉट दूंगा। हर आदमी अपना अपना पैसा लिया, चलता बना, शादी टिकी नहीं टिकी उसको कोई मतलब। आपका काम है बीमा बेचना, LIC का काम है रिटर्न देना, समझ गए?
35% का कमीशन है, गारंटी है, फिर भी क्या जीवन उत्सव आप थोक के भाव से बेच लीजिएगा? कौन एजेंट चैलेंज करता है कि मैं 100 जीवन उत्सव बेच दूंगा? नहीं बेच पाइए, लेकिन आप ये 100 जो है ना प्लान ये बेच सकते हैं। तो आप 2.5% पर मत जाओ, वो भी लॉन्ग टर्म में कोई घाटे का सौदा नहीं है। लॉन्ग टर्म बताता हूँ मैं 5 मिनट और मैं आपका समय ले रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। जरा पीछे करो यार। आप छोटे नॉर्मल पॉलिसी में तो 15 साल में कितना कमाते हैं बताइए भैया? आप इसको हाँ आ जाओ, मैं बताता हूँ कहाँ। ऊपर आ जाओ और आगे चलो, बस यहाँ छोड़ दो ये। हाँ, इसको बड़ा करो। चलो अब लास्ट पीटी करते हैं भैया। आप एक 10,000 का प्रीमियम बेचते हैं तो 15 साल का टर्म बेचते हैं तो कितना कमीशन कितना कमाएंगे? क्या हो 11,000। अगर रिबेट नहीं दिया तो एक 10,000 की पॉलिसी से आप 15 साल में कितना कमाएंगे? 11,000। अरे पीछे कहाँ चले गए यार? पीछे चलो जरा, पीछे पीछे और पीछे। बस अरे बस। और आपने 2,500 की इंडेक्स प्लस बेच दी, हर महीने 2,500, मतलब साल का कमीशन कितना है भाई? लेकिन ये 15 साल में कितना दे रहा है यार? और वो 15 साल में कितना दे रहा है? 10,000 वाला 11,000, 110% मिलता है। लॉन्ग टर्म में घाटा क्यों नहीं है? वहां 10,000 का 5% मिलता है और यहाँ बाद में रिन्यूअल 10,000 का, सॉरी 2.5 तो मंथली है, सालाना कितना हो गया? 30,000 का 4.5% कितना हो गया? 15 साल में यहाँ कितना मिल रहा है? वहाँ 11,000। आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन पहले बार ये मौका मिला है तो मौका छोड़ना नहीं। रघुवीर जी की मीटिंग में मैं पहली बार 1 साल होने के बाद आया हूँ। तो साथियों देखो, आपको ना लोगों की पसंद क्या है उधर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल पॉलिसी बेचना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन नॉर्मल पॉलिसी में ऊपर में इतनी बेहतरीन पॉलिसी है कि इसमें हर चीज़ गारंटेड है। और इस गारंटी को हमने क्या सीखा है, किस चीज़ से जोड़ना है? बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के ड्रीम से उसको जोड़िए, कुछ आपकी बड़ी पॉलिसियाँ दिख सकती हैं। बाकी मैं अंतिम लाइन यही बोलूँगा कि रघुवीर जी की तारीफ काफ़ी सुनी है, लेकिन न्यू बिजनेस में इनको इस बार मंडल में प्रथम आना है। मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि जितेंद्र जी के नेतृत्व में, इनके सानिध्य में इस बार रघुवीर जी सिर्फ डिवीजन मतलब शाखा में ही नहीं पूरे मंडल में प्रथम स्थान पर रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से 2 प्रेजेंटेशन हमारे इंडेक्स प्लस और जीवन उत्सव दोनों प्लान रियल बताऊँ आज के समय के अंदर सबसे जरूरी प्लान है हर व्यक्ति के लिए। और जो लोगों जो अगर कोई फैशन होता है तो फैशन के साथ चलना चाहिए, आउटडेटेड हो जाए फिर क्या होगा। तो ये बहुत अच्छे प्लान हैं। जैसे जीवन उत्सव के बारे में बताया, गारंटेड। अभी जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास अगर हम पेंशन की बात करें, 88% लोग जो है ना उनके पास पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो हमें क्या है, अब पहले क्या था जैसे गवर्नमेंट जॉब में उनके गवर्नमेंट कर दिया करती थी, बट आज की तारीख में गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन अवेलेबल है नहीं, और है भी तो इस लेवल पे है, वो भी उसमें भी बहुत सारी चीजें चल रही है। वो कब फाइनल होगा क्या होगा वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। और यहाँ पे हम आज ही डिसाइड कर लेंगे, आज हम लिख के दे सकते हैं स्टाम्प के ऊपर कि आपको ये पेंशन जो भी आपका समेशन होगा उस पर 10% गारंटेड मिलेगा। और प्लस सबसे ज़्यादा ये फायदा हमारा भी है कि हमें सबसे ज़्यादा कमीशन उसके अंदर मिल रहा है, 35% जैसे मिल रहा है, तो हमें ये प्लान मिलता है। और इंडेक्स प्लस के बारे में बताया कि इंडेक्स प्लस जो है उसके अंदर हमें आज की डिमांड भी है, म्यूचुअल फंड में लोग जा रहे हैं तो हमें, और उसके टॉप 100 और टॉप 50 कंपनी में पैसा लगता है हमारा, ठीक है ना। शुक्रिया सर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें हमारी टीम को नॉलेज दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।